बोल इंडिया, आजाद हैं। लो जी भैया, जो कल तक कह रहे थे ना कि मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं, हम मालदीव नहीं जाएंगे, मालदीव की सरकार हमारे देश को आंखें दिखा रही है, मोदी जी कहते हैं लक्षद्वीप जाना चाहिए, तो अब हम जाएंगे लक्षद्वीप। तो भैया सुन लीजिए, आपके लिए मोदी सरकार, खासकर अंधभक्तों के लिए मोदी सरकार ने जबरदस्त तोहफा दिया है। ये तोहफा बजट के दौरान दिया गया है। एक तरफ आप लोगों से मुहिम चलवाई गई कि मालदीव को बॉयकॉट करो, वहां नहीं जाना, उसके लिए उल्टा सीधा बोलना है, टिकट कर ली है तो उसे रद्द कर दीजिए, तुरंत लक्षद्वीप की टिकट करा लीजिए, क्योंकि मोदी जी की तस्वीर सामने आई है। जानते हैं, बजट में आपके और हमारे जो पैसा होता है ना, टैक्स पेयर है, उस खजाने को लुटा दिया गया है, और किसी पे नहीं, मालदीव पर। एक एक खबर आज मैं आपको सबूतों के साथ दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सोचिए, देश के हाकिम 26 जनवरी और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, और 15 अगस्त के थोड़े ही दिन मतलब शाम तक गुजरात की बिल्किस बानो के आरोपियों को बीजेपी की सरकार दोष मुक्त कर देती हो, छोड़ देती हो, रिहा कर देती हो, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। ये एक तरफ कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाएंगे, और देखिए दूसरी तरफ ये मुसलमान के खिलाफ, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ गंदगी उगलते नजर आते हैं। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन किस तरह से कभी मंदिर, कभी मदरसे, कभी हिजाब, कभी जालीदार टोपी, कभी मुस्लिम बुजुर्गों की ताड़ी नोची जाती है। ये सब इसी मुल्क में हो रहा है। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाल ही में एक खबर आई थी कि मालदीव जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। उन्होंने हमारे देश की सरकार से कहा कि आपकी सेना जो वहां पर तैनात है उसे वापस बुला लीजिए। इसे पूरी तरह से रणनीतिक तौर पर साझा करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। मोदी जी की तो आंखें लाल हैं, पीली हैं, नीली हैं, 56 इंच का सीना है, इसीलिए बातचीत नहीं की गई, अपने पड़ोसी देश को मनाया नहीं गया, उससे बातचीत करके सब कुछ सुलटाया नहीं गया, बल्कि उल्टा यह दिखाया गया कि अगर भारत ने यह कदम उठाया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मालदीव का क्या होगा। ये खैर छिपने वाली बात नहीं है कि भारतीय लोगों की वजह से मालदीव का पर्यटन स्थल बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता है, ये बात सच है। लेकिन इन सब के बीच जो मुहिम चलाई गई थी उसका भंडाफोड़ हुआ है, और उसके बाद मोदी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। खबर पहले पढ़ लीजिए, मैं एक ट्वीट पढ़वाऊंगा पहले। एमॉक, इसने लिखा, बीजेपी सपोर्टर्स ने मालदीव्स को बॉयकॉट किया, गोदी मीडिया ने मालदीव को बॉयकॉट किया, बॉलीवुड के एक्टर्स ने बॉयकॉट किया मालदीव को। लेकिन इसी बीच मीनवाइल इंडियन गवर्नमेंट अलॉटेड 770 करोड़, जी हां सही सुनने, 770 करोड़ मालदीव के टूरिज्म के लिए बढ़ावे के लिए इसी बजट में दे दिए गए। लिस्ट भी दी गई है, देखिए किसको कितना दिया गया है। आप देख ले, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव को 770 करोड़ रुपए का दिया गया है। बजट में प्रावधान है कि उसके टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और इस खबर की पुष्टि के लिए देखिए नवभारत टाइम्स ने क्या लिखा है, पढ़ लीजिए अंधभक्तों, खासकर आपके लिए खबर लेकर आया हूं, क्योंकि आप ही लोग कह रहे थे ना मालदीव 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 गंदी जगह, मालदीव नहीं जाएंगे, आज के बाद वो हमारे देश के खिलाफ है। ये देखिए, आपकी अपनी सरकार, आपकी अपनी लोकप्रिय सरकार बजट में कहती है कि मालदीव जाइए, उससे प्रोत्साहन देती है। बजट 2024, भारत को आंख दिखाने वाले मुइज्जू की मालदीव पर बजट में मेहरबानी हुई है। मेहरबान हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्या बताया गया है, भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही है, लेकिन आज पेश अंतरिम बजट के मुताबिक 2023-24 में मालदीव का संशोधित बजट में 770.90 करोड़ रुपए है। भारत ने मालदीव के लिए शुरुआत में 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन संशोधित बजट में यह रकम करीब दोगुनी कर दी गई है। सुन लिया, पैसा लुटाया जा रहा है। जैसे चीन के साथ नहीं होता, कोई बात होती है तो क्या कहा जाता है, झालर है, चीनी चाइनीज सामान छोड़ दीजिए, उसका बहिष्कार करिए, उसका बॉयकॉट कीजिएगा। अरे इतनी हिम्मत है तो चीन का सामान सप्लाई करवाना बंद करवा दो ना देश में। लेकिन वो सरकार काम नहीं करेगी। सरकार पीछे के रास्ते अपनी साख भी बचाए रहेगी, इधर आपसे बॉयकॉट करवाएगी, आपसे ही देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लेकिन खुद क्या करते हैं, पैसा लुटा रहे हैं। चीन के साथ दोस्ती भी होगी, कल भैया भी होगी, दूसरे देशों में जब बैठकें हो रही होती है तो चीन के राष्ट्रपति के सामने ऐसे करके खड़े हो जाना है। ऐसे यही काम यहां पर मालदीव के साथ किया गया। अगर मालदीव ऐसा कर रहा है तो बजट में मैं कहता हूं 770 करोड़ नहीं,
एक पैसा नहीं देना चाहिए, एक पैसे का प्रावधान नहीं होना चाहिए उसके पर्यटन के व्यापार, उसके उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए, लेकिन बढ़ाया जा रहा है। यहां कौन देगा? आप, हम राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनिए, मालदीव जाइए ही मत, बिल्कुल मत जाइए। लेकिन सरकार 770 करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखे हुए है। ये बात एक जगह और पढ़कर बता देता हूं। बजट में भारत के बजट 2024 में मालदीव को बड़ा झटका, ये बता रहे हैं। सहायता राशि में 22% तक कटौती, श्रीलंका की बल्ले बल्ले, ये बता रहे हैं। देखिए ऊपर ऊपर ना हिंदुस्तान ने क्या लिखा और नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा है मालदीव में बुनियादी विकास के लिए सहायता के रूप में भारतीय सरकार की तरफ से 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो सरकार द्वारा विदेशी देशों को दी जाने वाली तीसरी बड़ी सहायता है। 2023-24 में मालदीव को 770 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। 2022-23 में दिए गए 183 करोड़ रुपए से 300% तक वृद्धि की है। दरअसल सरकार ने बजट 2023 में मालदीव के लिए शुरुआत में 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, बाद में इसे 770 करोड़ रुपए कर दिए गए। तो आप पैसा लुटा रहे हैं, बातें बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आप देख लिया, आपके सामने है, कहीं इधर उधर की खबर नहीं है कि मालदीव जिस तरह का आंखें दिखाता है, हमसे चाहिए सर्टिफिकेट और पैसा लुटा रही है सरकार। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।